सुप्रभात। सबको मेरा नमन प्रणाम धन्यवाद। एक सुंदर सुबह और समस्त रमणीय मनमुग्धकर परिवेश रांची, मनुष्यजन, प्रकृति परिवेश, पक्षी, मदर नेचर, सनशाइन, आप सब और मैं यहाँ। अचानक देखिए बहुत ही अजीब सा दस्ता है। ये हो सकता है कि कोई नया चीज़ नहीं है, सबके साथ घटता हुआ। अचानक मैं इधर सारा जरूरी काम करके मैं बैठ गई कि कुछ तो बोलूँ, सही तरीके से जन संपर्क में आऊँ, अपने आप को संपर्क में लाऊं। असल बात है, जब आप कुछ करते हो अच्छा ही करते हो, और जब कुछ नहीं करते हो वहाँ भी अच्छा करने का जरूरी पड़ता है। उस टाइम देखिएगा शैतान घुसता है। बचपन में बोला जाता था शून्य मस्तिष्क शैतान का जो घोंसला है वो घोंसला है। सही बात है। जब खाली रहता है ना दिमाग, देखिएगा माइंड में उसी वक्त शैतान घुसेगा। तो शैतान को घुसाना नहीं है। मानिए हम बड़बड़ा रहे हैं अपने आप में, हो सकता है आदमी बोलेगा पागल, पागल ही सही। प्रकृति को प्रकृति के साथ समय बिताइए, बात कीजिए, अपने आप के साथ बात कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए खुदा को, ईश्वर को, जो भी है। जिस चीज़ में आप हो उसमें डीपली इन्वॉल्व हो जाओ, उसमें कुछ बड़बड़ाते रहो, पढ़ो, उसी में अपने आप को लपटा लो, खाली मत रखो, अच्छा चीज़ में भर जाओ। ये मैं यहाँ देखिए, मैं अपने आप को बोल रही हूँ, ये एक तरीका है, मेरा एक्सपीरियंस है, ये बहुत ही अनोखा है। खाली मत रखिएगा, चाहे आप कुत्ता बिल्ली के साथ बिता रहे हो, पक्षी के साथ बिता रहे हो, आपका पेट है उसके साथ बिता रहे हो, घर में काम है, कुछ भी अच्छा काम कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ कुछ भी अच्छा कर रहे हो, खाली दिमाग। एक टाइम हमें बताया गया था, एक टाइम हमेशा यही सल्यूशन, सुबह शाम टहलो और अच्छा पढ़ो, स्वास्थ्य ठीक रखो, सादा जैसे पचेगा स्वास्थ्य खाना खाओ, कुछ अच्छा पाठ में रहो, मन को जो सुकून देने वाला, खुदा से जुड़ा हुआ अच्छा चीज़ में रहो। दूर से कौन बताए थे, यहाँ कूपन लेके होम्योपैथिक दवाएं, दूर से, मेरे से उतना जान पहचान नहीं था, पता नहीं ईश्वर का उन लोग दैवी रहता है। वहाँ दूर से हम तो चौंक गए, मतलब भीड़ भाड़ था, हमें जाने भी नहीं दिया गया। दूर से हमें सल्यूशन बोल के, बच्चा छोटा था उस टाइम, सल्यूशन बोल के हमें बोले कुछ नहीं, आपको जाइए ना। हम समझ गए, दूर से ऐसे बोल के हम ना एकदम अनकैनी फील, अरे हमें जाने भी नहीं दिया, वहाँ जाना था, बोलना था, ऐसे बोले नहीं कुछ नहीं बोलना है, आप ऐसे रहिए। तो सल्यूशन छोड़ के जब माथा को हम लोग भारी कर देते हैं, जो समस्या है उसमें हम लोग घुस जाते हैं। पता है कुछ समस्या है ही नहीं, समस्या में जब घुस जाते हैं उससे बड़ा अवतार कुछ नहीं होता है, बहुत बड़ा विपदा ले आता है। विपदा में हम लोग को जाना नहीं है, सही संपर्क में आए, कोई पागल समझे, पागल बोलने दीजिए, क्योंकि सही बात हम अपने आप को कहने दीजिए, कोई ना कोई तो सुनता होगा, अदृश्य रूप से सुनता होगा, सुनने दीजिए। अपने आप को बताइए कि सही संपर्क में आओ तो सल्यूशन आपके हाथ में है। यही चीज़ है, यहाँ इनर सेल्फ है, प्रकृति परिवेश मनुष्य सब तालमेल है। जब एक समानता अच्छा संपर्क में अपने आप को हम लाते हैं तब, और कुछ भी अलग नहीं रहता है ना। यह ईश्वर एक है, सबके सदिच्छा से मैं बढ़ गई। और देखिए यहाँ सबोपदेश, एक ज्ञानी अपना, जैसे कि कुछ आप लिखे हैं तो लिखे हैं, उसमें कुछ रिलीजन नहीं रहता है, अपना भाव आप व्यक्त कर दिए, बाद में वो रिलीजन बन गया है ना। ये बहुत ही मतलब क्या बोले, आपदा बन गया है। और यहाँ वो आपने लिखे थे, लिख के छोड़ दिए थे, मेरा अपना सुख दुख, कैसे नेचर को हम फील करते हैं, कैसे जीवन को देखते हैं, दर्शन क्या है, मेरा अनुभव क्या है, एक कथा में अनुभव। देखिए सबोपदेशक में हमें आ चुकी, दुष्ट और धर्मी, मेरा है कि इसमें एक तालमेल, सही जनसंपर्क में मैं आऊं,
है ना। ईश्वर तो एक ही है, मनुष्य एक ही है, खून एक ही है, सारा चीज़ एक ही है, अलग कुछ नहीं है। यहाँ मेरा यही है, स्वभोपदेशक एक अच्छा धर्मी मनुष्य थे। वो क्या लिखे थे, हमको पढ़ने के बाद अगर पुष्टि मिलेगा मन बुद्धि में, जीवन में, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है ना। दुष्ट और धर्मी, तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनको तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वो पवित्र स्थान से निकल गए और उनका स्वर्ण भी नगर में ना रहा। जानते हैं, ये सब भाव व्याख्या सही सही नहीं मिलता था, मार्क्स नहीं मिलता था। जो उम्दा एकदम एक्यूरेट A+ मिलता था, 100 में 110 मिलता था कोई एक्सेलेंट बच्चा को। हम लोग अगर गलत सलत लिखते थे तो गलत सही नहीं मिलता था। तो देखिए इसके इनर मीनिंग क्या है, कोई जो व्यक्त कर सकता है वो इंटेलिजेंट है ना। तो पवित्र स्थान से निकल गए और उनका स्वर्ण भी नगर में ना रहा, वो भी व्यर्थ ही है। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर से हम लोग सब डरते हैं, है ना, और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा, परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का, और ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानता। एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी है जिनकी वो दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट है जिनकी वो दशा होती है जो धर्मियों को होनी चाहिए। मैंने कहा कि वो भी व्यर्थ ही है। तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि वही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है। उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता, चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको ना जान पाएगा, और यद्यपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा तो भी वो उसे ना पा सकेगा। वो सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेद पाऊं कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्यों के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वो नहीं जानता कि वो प्रेम है या बैर। सब बातें सबों के लिए एक समान होती है, धर्मी हो या दुष्ट, भले शुद्ध या अशुद्ध, यज्ञ करने और ना करने वाले, सभी की दशा एक ही सी होती है। आपको अभी तक जो पाठ में कुछ रिलीजियन का भेदभाव नजर आया, यहाँ देखिए, यज्ञ करने और ना करने वाले सबों की दशा एक ही सी होती है। जैसी भले मनुष्य की दशा वैसी ही पापी की दशा, जैसी शपथ खाने वाले की दशा वैसे ही उसकी जो शपथ खाने से डरते हैं। जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें वो एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है, और मनुष्य के मनों में बुराई भरी हुई है, और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन रहता है, और उसके बाद वे मरे हुओं में जा मिलते हैं। परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है, क्योंकि जीवन कुत्ता मरे हुए सींग से बढ़कर है। अच्छा, जीवन कुत्ता मरे हुए सींग से बढ़कर, क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, लेकिन मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्वरण मिट गया है।
उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी दाह नष्ट हो चुकी, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना होगा। अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और मन में सुख मानकर अपना दाख मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराया है, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा वही भाग है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है ना काम ना युक्ति ना ज्ञान और ना बुद्धि है। फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और ना युद्ध में शूरवीर जीतते, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते, ना समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता। वे सब समय और संयोग के बस में है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे देखिए यहाँ क्या बताया गया, वे सब समय और संयोग, ये दोनों अंडरलाइन करेंगे हम, समय संयोग के बस में है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियाँ दुखदायी जाल में और चिड़िया फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदायी समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। बुद्धिमानी और मूर्खता से संबंधित विचार। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बात भी देखी है जो मुझे बड़ी जान पड़ी। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे, और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चेबंदी कर दी। परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया। उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया, तो भी किसी के उस दरिद्र पुरुष का स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। यह हम बताएंगे। इतना जगह में हम ज्ञान सुने हैं। भिखारी से पेड़ के नीचे बैठे हुए एक दरिद्र पुरुष ऐसे ही जा रहा था रोड में, अनोखा वचन सुने, अनोखा कथा सुने, जिंदगी में हम नहीं सुने थे। हम ऐसे ही सोच रहे थे जो हम कहाँ कहाँ क्या क्या सुनने के लिए तरसते हैं। इन लोग इतना अच्छा बात बोल कैसे सकते हैं। आसमां के नीचे है, वही पानी बरस रहा, वहाँ सारा चीज झेल रहा है। जब तूफान में चला गया, घर टूट गया, पेड़ काट दिया गया, धूप में बैठा हुआ है, सारा झेला है। वो अपने आप को तपाते हमको तो सोच के फट जाएगा। वो ऐसे बोलता था जैसे ईश्वर है। हम ऐसे अचानक सोचते थे जो कौन है, कौन बताए, ऐसे हम रुक जाते थे और वहाँ स्टैचू हो जाते थे। हमें क्षमा करो परमेश्वर। ईश्वर के अनुरूप वहाँ वो जो है उनका अनुभूति, जिंदगी भर का जो सहन करते करते जो एक अनुभूति होता है ना, उनके पास जो आपको ज्ञान मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। हम बहुत जगह में ऐसे, कोई फेरी वाला था, एक भिखारी थे, ऐसे शुद्ध बोली और ऐसे अनोखा रीति से हमें बात किए। हम तो सोचे कि हम किसके साथ भेंट कर लिए हैं। हम अपने आपको सोचे कि इतना ज्ञानी, इतना बहुत जगह में था। हम तो याद करके 5 6 7 ज़्यादा ही होगा। अचानक ऐसे और हम ना एकदम स्टैचू हम कल्पना के परे। इनसे ऐसे बात विचार ज्ञान बुद्धि, यही सच है। वो तपते ईश्वर उनमें जो देते हैं ना, लगेगा कि वहाँ डायरेक्ट आप ईश्वर के मुंह से सुन रहे हो। हमें क्षमा करे प्रभु। तो यद्यपि दरिद्रों की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं, वो मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले के चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं।
लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है तब उसकी समझ काम नहीं देती और वो सबसे कहता है मैं मूर्ख हूँ। यदि हकीम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। फिर ये लाइन हम अपने आप को सुना रहे हैं, धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। वही समय के साथ, समय और थोड़ा सा समय दो, रुक जाओ, पेशेंस। एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी, वो हकीम की भूल से होती है, अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़े और रसोइयों को दासों के समान भूमि पर चलते हुए देखा है। जो गड्ढा खोदते वो उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जो पत्थर फोड़े वो उनसे घायल होगा, और जो लकड़ी काटे उसी से डर होगा। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पौनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। उसकी बात का आरंभ मूर्खता का और उनका अंत दुखदायी बावलापन होता है। मूर्ख बहुत बातें बड़ा कर बोलता है, तो भी कोई मूर्ख मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा, और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। मूर्खों को परिश्रम से थकावट ही होती है, वहां तक कि वो नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। हे देश, तुझ पर हाय जब तेरा राजा लड़का है और तेरे हकीम प्रातःकाल भोज करते हैं। हे देश, तू धन्य है जब तेरा राजा कुलीन है और तेरे हकीम समय पर भोज करते हैं, और वो भी मतवाले होने को नहीं वरन बल बढ़ाने के लिए। मतवालापन, ये जो बबलापन, मतवालापन, ये बहकाने वाला जो चीज है, ये इस चीज से बचने के लिए बारम्बार ईश्वर यहाँ ये इस तरह का शब्द को यूज किए हैं। इसमें जैसे हम लोग फिसल के गिरेंगे, अपने आप को संभालने के लिए ईश्वर बार बार यही सब शब्द को यूज किए हैं बारम्बार। छल, ऐसे आलस्य के कारण छत की करिया दब जाती है और हाथों की सुस्ती से घर चूता है। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है, और दाकमधु से जीवन को आनंद मिलता है, और रुपये से सब कुछ प्राप्त होता है। राजा को मन में भी साप ना देना, ना धनवान को अपने शयन को कोठरी में साप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। आमीन। बहुत ही क्या बताए, बहुत ही मैं डर गई। इस तरह से पढ़ते रहेंगे। और मेरा एक अट्रैक्शन था, जे जीवन एक है क्यों छोड़ दूँ। जैसे काल मेरा था कि सारा काम कर लिए, व्हाइट वॉशिंग कैसे किया जाता है बहुत सब लेडी करती है, हम ये काम करेंगे मेरा अपना जीवन में करेंगे, काल बता रहे थे। तो जीवन में कुछ छोड़ना नहीं है। मैं यहाँ क्यों आई, ये देखिएगा वार्ड में आपको लगेगा, वहाँ परोस दिया गया वो परिवेश प्रकृति आपने आपको पकड़ में आएगा, क्या बातचीत है, कैसे तालमेल है आपका सभ्यता के साथ, आपका संस्कृति के साथ, आपके जीवन धारण के साथ, आपके जीने का कला के साथ। हम लोग तो पढ़ने ही ना जाते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, और क्या क्या पुराना सब पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, फिर पढ़ नहीं पाते, दुख करते जो हमको पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ, देखो ऐसे पैसा नहीं, फीस नहीं भर पाया, ऐसे नहीं वैसे नहीं, हमको ऐसे हुआ। तो ये जब फ्री में जीवन में मेरा आज है कि आपसे कुछ ना छूटे, एक ही जीवन है, हम चाहते हैं कि जीवन हो उसके बाद स्वर्गवास हो, है ना। आज के लिए हम आपके सबों के लिए यही दुआ है। तो पढ़ लीजिए, देख लीजिए आपसे कुछ छूट रहा कि नहीं, ना छूटे। ये ज्ञान का वचन है, अनोखा है, इसमें से हम लोग अपने आप को सुधारेंगे और संभालेंगे, बढ़ाएंगे, और क्या बताए,
और बहुत कुछ करेंगे। जो हम नहीं कर पाते हैं आप कीजिएगा ज़रूर। तो आज इतना ही है, हम पढ़ेंगे अचानक यहाँ आ गए। अनोखा चीज़ है, अनोखा चीज़ है। आपका पुस्तक भी हम सुनेंगे, आप जो शेयर करते हो उसको भी सुनेंगे। इसके साथ किस रूप से तालमेल बैठता है, इतिहास कौन जगह में आके ठहर जाता है और बोलता है दिस इज़ मी। आप ही बोलिएगा, एक ही चीज़ बोलोगे। यहाँ रिसर्चर्स लोग इन्वेस्टिगेशन के बाद छीना-छानी होने लगेगा। अरे दिस इज़ मी, कौन? एक हिंदू संत आके बोलेगा दिस इज़ मी, एक इस्लाम आके बोलेगा दिस इज़ मी, एक मैं तो सब में अपने आप को पाती हूँ, चाहे किसी में नहीं पाती हूँ। सब टना खींचा करेगा, बोलेगा दिस इज़ मी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक ही है, इतिहास एक ही है, भूगोल एक ही है, वो शुरू एक ही है, अंत भी एक ही है। आज इतना आप जय पा चुके हो, हमें जय पाना है। तो दिन अच्छे से बिताइए। सब फेस्टिवल आ रहा है, कोई फेस्टिवल हम लोग लेंथ वो जो एस लेंस चल रहा, वो उत्सव चल रहा क्रिश्चियनिटी, वो चलेगा आपका ईस्टर तक 40 डेज। तो सब बने रहिए, स्वस्थ रहिए, अनोखा फल मिले। इस्लामिक लोग देखिए वहाँ भोज चल रहा था, उपास के बाद रामदान। अनोखा टाइम पीरियड है ये जो है ना, समय ठंडा घट गया है। ईश्वर आपको आशीर्वाद वर्षा करे। अच्छा बोलूँ जे आपको सही में वो लाभदायक लाभ लाए। अच्छा बोलने के बाद भी आपने आपको बहुत ही खुशी महसूस होता है कि हम कुछ अच्छा बोले, कि आप अच्छा सुने, आपको अच्छा लगा, है ना। आज के लिए इतना ही है, फिर हम लोग बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जीवन रुकने का नहीं, ऐसे चलने का लाभ जिंदगी है, हम लोग कभी नहीं रुकेंगे। अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, दिन अच्छे रूप से बिताएंगे। शैतान को कभी भी हम लोग मौका नहीं देंगे। और ये जो बुद्धि है, बावलापन, फिसल जाना, छल, क्या क्या वर्ड है, वो सबसे बचा के अपने आप को एक मजबूती में ऊपर उठाएंगे जरूर। मेरा दावा है सबके साथ।